तो यारो कैसे हो सब लोग। वेल नारुतो शिपुडेन एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द गोटेड सीरीज है जिसे खत्म हुए अभी सालों बीत चुके हैं। बट अगर तुम अब भी टॉप 10 वॉच्ड सीरीज की लिस्ट देखोगे तो तुम्हें वहां पर नारुतो भी आराम से दिख जाएगा। इतने सालों के बाद भी नारुतो टॉप 10 डिमांडिंग सीरीज की लिस्ट में ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सीरीज का इम्पैक्ट ही इतना बड़ा है कि अब भी कई सारे फैंस इस सीरीज के बारे में बातें करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आज मैं भी बात करूंगा नारुतो सीरीज के कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। Death of Hashirama Senju. The first Hokage Hashirama Senju, one of the strongest character and second strongest Hokage ever lived in entire series. Hashirama मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए नहीं कि वो पावरफुल है एंड उसने ही माद्रा को दो बार कुत्तों की तरह पेला था, बट इसलिए भी कि पूरा का पूरा नारुतो सीरीज ही हाशिरामा के ऊपर टिका हुआ है। हाशिरामा अपने प्राइम में इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अलायंस भी हाशिरामा से टक्कर लेने तक की सोच नहीं सकते थे। बट स्टिल अब तक ये एक मिस्ट्री ही है कि हाशिरामा को उसके प्राइम में किसने डिफीट किया था। एंड उससे भी बड़ा सवाल कैसे। जहाँ तक मुझे याद है उस समय तक तो कोई भी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं था कि हाशिरामा को डिफीट कर सके। भले ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि हाशिरामा को एक नेचुरल डेथ मिला हो अपने हीलिंग जुत्सु को ओवर लिमिट यूज करने की वजह से, बट तब भी एक मिस्ट्री ही है। डिसेंडेंट ऑफ हामुरा ओत्सुकी कागुया को डिफीट करने के बाद हागोडोमो ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पर रहकर यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हामुरा डिसाइड करता है कि वो मून पर जाकर बस जाएगा एंड कागुया पर नजर भी रखेगा। बट देयर इज अ पॉइंट, अगर हामुरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर मून पर रहने के लिए अकेले चला गया था तो उसने वहाँ पर ओत्सुकी क्लैन को कैसे क्रिएट करा। एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूगा क्लैन को किसने बसाया, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है उस हिसाब से ह्यूगा क्लैन हामुरा के द्वारा ही बसाया गया था। लेकिन कब, वो तो बैटल के बाद मून पर रहने चला गया था ना। वेल मेरे हिसाब से ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही है कि हामुरा ने मून पर किसके साथ सेक्स किया जिससे वहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ गया। इटाची उचिहा इलनेस। वेल इटाची वर्सेस सास्के के बैटल का रिजल्ट मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, जोरो को भी पता है, इवन माही भाई को भी पता है। बस सास्के को नहीं पता था ये उस समय तक कि इटाची किसी अननोन डिजीज का शिकार है। वो ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था एंड ही लेट सास्के विन। बट तब भी मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर इटाची का अननोन डिजीज वो था क्या, जो शायद सिर्फ किसामे को ही पता था कि पूरी तरह से सीन क्या है। बट उसके अलावा इटाची ने किसी से कुछ नहीं कहा था अपने डिजीज के बारे में। माद्राज मांगेक्यो एबिलिटी। वेल जो आजकल जो लोग रील्स देखकर नारुतो देखने आते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा फैन बेस माद्रा का है, तो उनके लिए माद्रा का कंटेंट भी आ गया। वेल हम जानते हैं कि माद्रा एक पावरफुल शारिंगान यूजर है एंड एनिमे के अंदर माद्रा का मांगेक्यो शारिंगान हमें अवेक होते हुए भी दिखाया गया एंड मांगेक्यो शारिंगान की हेल्प से वो सुसानो को एक्टिवेट करते हुए भी दिखाया गया था। बट स्टिल नारुतो सीरीज के फाइनल वॉर आर्क में माद्रा के बारे में बहुत सी चीजें पता चली, फिर भी हमें ये नहीं पता चला कि माद्रा के मांगेक्यो शारिंगान का एक्चुअल एबिलिटी क्या है। इवन दो की सीरीज को खत्म हुए 7 साल हो चुके हैं, तब भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रही है। द ट्रू पोटेंशियल ऑफ उजुमाकी क्लैन। उजुमाकी क्लैन नारुतो हिस्ट्री का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन था। हाँ मैं जानता हूँ कि कई लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इट इज व्हाट इट इज। उचिहा क्लैन को मैं तीसरे पर रख सकता हूँ। वेल बैक टू द टॉपिक। तो उजुमाकी क्लैन हमेशा से ही एक मिस्टीरियस क्लैन रहा है। उजुमाकीज का हमें ठीक ठाक पोटेंशियल भी दिखाया गया है सीरीज में, बट एक ऐसा क्लैन जिससे इवन हाशिरामा भी दोस्ती करना चाहता था, एक ऐसा क्लैन जिसके एक शिनोबी के अंदर गॉड लेवल पोटेंशियल था किसी से भी फाइट करने के लिए। एंड इतने पावरफुल क्लैन को हराने के लिए भी 5 नेशंस को अपना एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, तब जाकर 95% से ज्यादा उजुमाकीज खत्म हो पाए थे। लेकिन ना ही कभी वो लेजेंडरी बैटल हमें देखने को मिला और ना ही उजुमाकीज का ट्रू पोटेंशियल। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये राज भी उसी के साथ चला गया। हाशिरामा सेज मोड। पूरे सीरीज में सेज मोड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इवन हागोडोमो ने भी माउंट म्योवोकु में जाकर सेज मोड को मास्टर किया था। सीरीज में सबके पास अलग अलग टाइप्स के सेज मोड हैं, जैसे नारुतो, मिनाटो एंड जिराया के पास टोड सेज मोड था, काबुटो के पास स्नेक सेज मोड था एंड जुगो के पास उसके क्लैन का केके गेनकाई था, जिससे वो एक अलग तरह के सेज मोड में एंटर कर सकता था। बट हमें आज तक नारुतो एनिमे का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड जिसे हाशिरामा यूज करता था उसके बारे में लिटरली कुछ नहीं बताया गया। यहाँ तक कि उस सेज मोड का टाइप क्या है ये भी हमें नहीं पता, जबकि उस सेज मोड का यूज करके हाशिरामा माद्रा को कुत्तों की तरह पेलता था। एंड इसी वजह से ये सेज मोड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में भी आ जाता है। हु इज स्ट्रॉन्गर, अलाइव इटाची और बेस ओबिटो। वेल ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एक तरफ इटाची है जो अपने मांगेक्यो शारिंगान एंड गॉड लेवल आईक्यू होने के बाद भी ओबिटो यानी कि फेक माद्रा से पंगा लेना नहीं चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ ओबिटो है जो कामुई जैसे डडली एबिलिटी होने के बाद भी उसने कई बार कंसीडर किया है कि
अगर उसका सामना कभी इटाची से हुआ होता तो एट द एंड ऑफ द बैटल वो मारा जाता। एंड यही कुछ चीजें पर्सनली मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है कि ओबिटो एंड इटाची में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। एंड ऑब्वियसली ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है जिसका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलेगा। रिचुअल रिंग्स ऑफ अकात्सुकी, ये मिस्ट्री अब तक के नारुतो हिस्ट्री का सबसे वियर्ड मिस्ट्री है कि आखिर उस रिंग का एक्चुअल पर्पस क्या था, इससे अकात्सुकी आखिर क्या साबित करना चाहता था। एंड ये रिंग इतना भी ज्यादा क्या खास था कि जब तक ओरोचिमारू ने इसे पहन रखा था वो अकात्सुकी का मेंबर कहलाता था। मुझे नहीं पता ये वियर्ड सा आइडिया पेन को कहां से आया कि नेल को पॉलिश करके एंड एक रिंग पहनाकर वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है अकात्सुकी में। लेकिन अगर ये प्रिकॉशन वियर्ड ना होकर सच में मिस्टीरियस है तो मैं जरूर इसके पीछे का रीजन जानना चाहूंगा। तो यारो ये था एक लिस्ट उन कुछ मिस्ट्रीज का जिनका आंसर हमें नारुतो हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिला। तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।